नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास टेंथ का जो है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का जो है सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि केमिस्ट्री में जो है कौन कौन से अध्याय को टोटल कितने चैप्टर को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो इन सभी बातों को जो है आज के क्लास में जो है समझेंगे। तो देखिए, क्लास टेंथ जो है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में जो देखिए टोटल चैप्टर्स, देखिए टोटल 6 चैप्टर्स को पढ़ना है। टोटल जो है 6 चैप्टर को पढ़ना है। और 6 चैप्टर देखिए कौन कौन सा है, तो आप लोग चैप्टर का नाम याद रखेगा। चैप्टर का नाम याद रखने से क्या होता है कि पढ़ने में आसानी होती है। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर है देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके देखिए कि भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा है, बहुत सारा परिभाषा है। तो देखिए, जिस तरह से रासायनिक परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन जैसे क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन जैसे हो गया, देखिए शोषण हो गया। उसके बाद देखिए लोहे में जंग लगना हो गया, लोहे में जंग लगना हो गया। उसके बाद देखिए भोजन का पाचन हो गया, भोजन का पाचन हो गया। ये सभी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत के रूप में लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि तीर चिन्ह के, देखिए रासायनिक अभिक्रिया को तीर चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। जिसमें क्या होता है कि अगर तीर चिन्ह के दोनों तरफ, जैसे देखिए H+Cl, तो दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा, HCl। तो तीर चिन्ह के दोनों तरफ अगर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ जो है प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या असमान हो, उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसके बारे में जो है पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। और रासायनिक अभिक्रिया का बहुत सारा प्रकार होता है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे देखिए संयोजन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया, एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, अपकरण अभिक्रिया हुआ, रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ। तो इन सभी के बारे में देखिए जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें आप लोग को जो है पूरी तरह से डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो देखिए 2 नंबर चैप्टर देखिए अम्ल, भस्म तथा क्षार। तो अम्ल, भस्म और क्षार। तो देखिए अम्ल मतलब क्या होता है, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और भस्म का स्वाद कड़वा होता है और वो लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं कि नीला कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। तो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल प्रकार हो गया, भस्म प्रकार हो गया। और लवण के बारे में करेंगे, जब अम्ल और भस्म को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। ठीक है। और उदासीन विलयन का निर्माण होता है, उदासीन विलयन का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके बारे में देखिए अध्याय नंबर 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 3 नंबर चैप्टर देखिए धातु एवं अधातु। धातु क्या होते हैं, जिसमें एक विशेष प्रकार के चमक होते हैं। जैसे देखिए सोना हो गया, चांदी हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी क्या है, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी क्या है, धातु है। तो धातु में क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के चमक होते हैं और उसे पीटने पर टन की आवाज आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इसमें धातु पढ़ेंगे, धातु भौतिक गुण हो गया, धातु के रासायनिक गुण हो गया। तो इन सभी के बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अधातु क्या होती है, जिसमें कोई विशेष प्रकार चमक नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक अपवाद में होता है। देखिए आयोडीन क्या है, आयोडीन जो है अधातु है, लेकिन इसमें विशेष प्रकार का चमक होता है। और अधातु क्या होते हैं कि विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट क्या होते हैं, ग्रेफाइट अधातु होते हैं, लेकिन विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं।
तो इन सभी चीजों के बारे में अध्याय नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 4 नंबर चैप्टर है कि कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन 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 का संकेत क्या होता है? कार्बन का संकेत होता है सी होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में देखिए पढ़ेंगे किसमें? इसमें पढ़ेंगे कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जितने तत्व हैं, कुल ज्ञात तत्व भी कितना है? कुल ज्ञात तत्व भी है 118। कुल ज्ञात तत्व है 118, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु, जिसमें देखिए 80% धातु है। 80% क्या है? धातु है। और 20% में देखिए अधातु और उपधातु है। अधातु और उपधातु। इसके बारे में देखिए अध्याय नंबर 5 में जो है पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण के बारे में। तत्व को वर्गीकरण किसने किया? सबसे पहले किसने किया? डोब्रेनर ने किया। उसके बाद न्यूलैंड्स ने किया, मेंड्रिप ने किया। ये सभी के बारे में देखिए पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। उसके बाद मोसले ने तत्वों का क्या किया? वर्गीकरण किया। तो सभी के बारे में जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल से आप लोग को बताया जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर चैप्टर है देखिए प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का किस प्रकार प्रबंधन किया जाता है, रख रखाव किया जाता है, उसके बारे में 6 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग को जो है इस 6 चैप्टर के बारे में याद रखना है। चैप्टर की शुरुआत जब करेंगे तो आप लोग को पूरी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। तो आज सेशन इंट्रोडक्शन के लिए ही लाया है कि कितने चैप्टर को पढ़ना है, ये बात ही आज के चैप्टर में समझना है। अगले दिन से आप लोग के लिए चैप्टर की शुरुआत हो जाएगा और बारी बारी से जो है टॉपिक वाइज आप लोग को पूरा केमिस्ट्री जो है पढ़ाया जाएगा। इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप लोग को जो है पूरी तरह से जो है याद हो जाएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, ना ही सब्जेक्टिव और ना ही ऑब्जेक्टिव। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। और सेशन पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पूरा केमिस्ट्री जो है डिटेल से पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।